दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारत ने दुनिया को एक ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक साजिश जिसे कुछ देश और उनके आतंकियों ने भारत के खिलाफ रची थी, अब अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। लेकिन उन्हें शायद पता नहीं था कि उन्होंने सोए हुए शेर को चुनौती नहीं दी बल्कि जागते हुए महाकाल को चुनौती दी थी। भारत ने इस बार जो कदम उठाया है वह सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मिसाइल स्ट्राइक की शुरुआत है। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन वज्र की, जिसमें भारत ने अपने दुश्मनों को उनकी जड़ों से हिला दिया। दोस्तों, यह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, यह 3 फ्रंट वॉर था। पूर्व से भारतीय सेना पीओके में घुस चुकी थी, पश्चिम से स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के रास्ते दुश्मन के इलाके में दाखिल हुई और दक्षिण से इंडियन नेवी ने अरब सागर में दुश्मन की सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी। इस ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? भारत ने 17 बड़े आतंकवादी ठिकानों को एक एक करके निशाना बनाया। ये ठिकाने कोई झोपड़ियां नहीं बल्कि मजबूत बंकर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, जहां से दिल्ली और अन्य शहरों पर हमले की योजना बनाई जा रही थी। लेकिन भारत की तैयारी क्या थी? सबसे पहले भारत ने अपने सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस ड्रोन से हर ठिकाने की लोकेशन पता की। फिर पैरा कमांडोज की टीमों ने रात के अंधेरे में चुपचाप दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर सुरक्षा बलों और आतंकियों को निशाना बनाया। तोपों, आर्टिलरी गन और स्वदेशी धनुष तोपों ने मिलकर इतना सटीक हमला किया कि 17 ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए और दुश्मन की 4 सुरंगें जो भारत की सीमा में घुसपैठ के लिए बनाई गई थीं, उन्हें भी बंकर बस्टर बमों से उड़ा दिया गया। दोस्तों, ये सिर्फ पहला झटका था। दूसरा झटका आया पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी से। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और ओमान ने पाकिस्तान को सपोर्ट रोक दिया। चीन ने अब पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तुर्की पर भारत ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए और अमेरिका, जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता था, इस बार हैरान है। तीसरा मोर्चा था तकनीकी। इजराइल ने भारत को अपने हारोप सुसाइड ड्रोन और हेरोन जासूसी ड्रोन दिए। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम और लाइव इंटेलिजेंस साझा की। ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत के साथ खड़े हैं। यानी दोस्तों, भारत अकेला नहीं है, यह एक वैश्विक समर्थन और रणनीति के साथ लड़ रहा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन का। नायर, दिल्ली में विस्फोटक भेजने वाला मास्टरमाइंड। भारत की स्पेशल फोर्सेस ने उसे खोज निकाला। खैबर इलाके में एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हुआ। प्रधानमंत्री का आदेश था, सुबह का सूरज नहीं देखना चाहिए, और यह मिशन जिंदा या मुर्दा पूरा किया गया। दोस्तों, यह ऑपरेशन सिर्फ सैन्य सफलता नहीं है, यह 70 साल की गलती को सुधारने का मिशन है। यह 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान का प्रश्न है। अब हवा में बारूद की गंध तेज है और जमीन पर पीओके की आजादी की गूंज सुनाई दे रही है। भारत की वायुसेना के सुखोई और राफेल आसमान पर राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कराची के बंदरगाह को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है और भारतीय सेना पीओके की सड़कों और घाटियों में अपने कदम जमा रही है। दोस्तों, अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा, न जमीन से, न आसमान से, न समंदर से। चारों तरफ से घेराबंदी, अर्थव्यवस्था धराशायी, मित्र देश भी साथ छोड़ चुके। लेकिन भारत का लक्ष्य सिर्फ हमला नहीं है, भारत का लक्ष्य शांति और सुरक्षा है। आतंकियों का विनाश और भारत की सुरक्षा। पीओके अब भारतीय कश्मीर बनने जा रहा है और यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक तिरंगा पीओके में नहीं फहराता। तो दोस्तों, ये नया भारत है। यह भारत जब ठान लेता है तो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारता है। और इस बार यह लड़ाई सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की ताकत और रणनीति की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है और अभी असली कहानी अभी बाकी है? दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया ने हाल ही में एक ऐसा नजारा देखा है जिसे भूल पाना मुश्किल है? भारत के खिलाफ एक नया दांव खेला जा रहा था। कुछ देशों और उनके आतंकियों ने सोचा कि भारत पर हमला करके उसे नीचा दिखाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने भूल लिया कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने वाला नहीं बल्कि पूरी तरह पलटवार करने वाला है। यह कहानी है ऑपरेशन अग्निपथ की, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत ने दुश्मनों को उनकी जड़ों से हिला दिया। और यह कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, यह एक 3 फ्रंट स्ट्रेटेजिक वॉर थी। पूर्व से भारतीय सेना पीओके में घुस चुकी थी, पश्चिम से स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के रास्ते दुश्मन के गढ़ में दाखिल हुई और दक्षिण में इंडियन नेवी ने समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं।
भारत ने अपने एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा। सुखोई, राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलों ने दुश्मन के लिए न कोई रेस्टिंग स्पेस छोड़। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन का, कराची और इस्लामाबाद के आतंकवादी कमांडर। इनके ठिकानों पर भारत की पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस ने निशाना साधा। 17 प्रमुख ठिकानों को सटीक रणनीति के साथ ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, यह मिशन सिर्फ हमला नहीं था, यह इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और फोर्सेस का अद्भुत तालमेल था। भारत ने अपने ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया नेटवर्क से पहले हर ठिकाने का विवरण हासिल किया। फिर रात के अंधेरे में कमांडोज ने चुपचाप सुरक्षा बलों और आतंकियों को खत्म किया। समुद्र में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना रही थी। कराची बंदरगाह पूरी तरह से ब्लॉक। अब दुश्मन के लिए कोई सप्लाई या बचने का रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे भी बुरी तरह हिले। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने अब पाकिस्तान का समर्थन रोक दिया। चीन ने भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तुर्की पर भारत ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, यह भारत की वैश्विक रणनीति और डिप्लोमेसी का जादू है। इजराइल ने भारत को हारोप और हेरोन ड्रोन भेजे। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम और लाइव इंटेलिजेंस शेयर। ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया ने हाल ही में एक ऐसा नजारा देखा है जिसे भूल पाना मुश्किल है? भारत के खिलाफ एक नया दांव खेला जा रहा था। कुछ देशों और उनके आतंकियों ने सोचा कि भारत पर हमला करके उसे नीचा दिखाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने भूल लिया कि इस बार भारत सिर्फ जवाब देने वाला नहीं, बल्कि पूरी तरह पलटवार करने वाला है। यह कहानी है ऑपरेशन अग्निपथ की, एक ऐसा मिशन जिसमें भारत ने दुश्मनों को उनकी जड़ों से हिला दिया। और यह कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, यह एक 3 फ्रंट स्ट्रैटेजिक वॉर थी। पूर्व से भारतीय सेना पीओके में घुस चुकी थी। पश्चिम से स्पेशल फोर्सेस अफगानिस्तान के रास्ते दुश्मन के गढ़ में दाखिल हुई और दक्षिण में इंडियन नेवी ने समुद्र के रास्ते पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं थी। भारत ने अपने एयरफोर्स और मिसाइल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा। सुखोई, राफेल और ब्रह्मोस मिसाइलों ने दुश्मन के लिए न कोई रेस्टिंग स्पेस छोड़ा। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन का, कराची और इस्लामाबाद के आतंकवादी कमांडर। इनके ठिकानों पर भारत की पैरा कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस ने निशाना साधा। 17 प्रमुख ठिकानों को सटीक रणनीति के साथ ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, यह मिशन सिर्फ हमला नहीं था, यह इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी और फोर्सेस का अद्भुत तालमेल था। भारत ने अपने ड्रोन, सैटेलाइट और खुफिया नेटवर्क से पहले हर ठिकाने का विवरण हासिल किया। फिर रात के अंधेरे में कमांडोज ने चुपचाप सुरक्षा बलों और आतंकियों को खत्म किया। समुद्र में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बना रही थी। कराची बंदरगाह पूरी तरह से ब्लॉक। अब दुश्मन के लिए कोई सप्लाई या बचने का रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे भी बुरी तरह हिले। सऊदी अरब, यूएई और बहरीन ने अब पाकिस्तान का समर्थन रोक दिया। चीन ने भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। तुर्की पर भारत ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। दोस्तों, यह भारत की वैश्विक रणनीति और डिप्लोमेसी का जादू है। इजराइल ने भारत को हारोप और हेरोन ड्रोन भेजे। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम और लाइव इंटेलिजेंस शेयर की। ब्रिटेन और फ्रांस भी भारत के साथ हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ देशों की नहीं है, यह कहानी उन कमांडोज की है जिन्होंने जिंदगी की बाजी लगाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया। विशेषकर हामिद नायर, दिल्ली में विस्फोटक भेजने वाला मास्टरमाइंड।